अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है फ्रोज़न कबाब्स। 3 टाइप्स ऑफ कबाब बनाऊंगी मैं। सबसे पहले बना रही हूँ मैं चिकन चपली कबाब, क्योंकि बीफ चपली कबाब तो मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है। अगर आपको बीफ से देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा लिया है 750 ग्राम्स। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने साबुत धनिया कुटा हुआ, साबुत कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 2 टेबल स्पून, अनारदाना पिसा हुआ लिया है हमने 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, चाट मसाला लिया है हमने 1 टीस्पून और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 2 अदद प्याज चॉप कर ली थी, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च ये भी हमने चॉप कर लिया था। 2 ही अदद टमाटर लिए थे और 1 टेबल स्पून लिया था हमने भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। सही, अच्छा, मैंने तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी और थोड़ा-सा हरा धनिया, उनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अब एक बाउल के अंदर मैं सारे मसालों को डाल दूँगी और कीमा भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, कीमा मैं हमेशा खुद ही घर में बनाती हूँ, ये आप लोगों को पता है, तो इसलिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, प्याज़ में भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1 अदद अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसको कर लिया था अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं आ जाती हूँ, ये फ्राई पैन को मैंने गरम किया और इसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून बेसन का डाला है, जो मैं सेक रही हूँ। अच्छा, बेसन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा कम है तो आप और डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने वो बेसन इसमें ऐड करके और इसके बना लिए हैं बहुत ज़बरदस्त यम्मी से कबाब। चपली कबाब हमारे रेडी हैं और अब हम इसको कर देंगे फ्रीज़। और फ्रीज़ करने के बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे तो फिर मैं इसको पैक कर दूँगी पैकेट के अंदर, सही ज़िप-लॉक बैग में। यहाँ पर आ जाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी, जो है फ्रोज़न चिकन शामी कबाब। चिकन लिया मैंने 1 केजी, दाल ली है मैंने चने की 200 ग्राम्स, 20 से 25 मैंने ली है लाल मिर्च गोल वाली, साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा-सा लिया है मैंने गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी खसखस के, जो कि वो भीगी हुई रखी हुई है अलग से, और वो मैं दिखाना भूल गई हूँ, क्योंकि खसखस में होती है बहुत सारी मिट्टी, और उसको अच्छी तरह से आप धोकर फिर डालिएगा। 2 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और फिर मैंने इसको गला लिया, और गलाया बहुत ज़्यादा नरम नहीं किया, नॉर्मल सा गलाया था। और अब मैंने इसको ठंडा करके चॉपर के अंदर पीस लूँगी। सही, या आप देख सकते हैं चॉपर में मैं चॉप कर रही हूँ इसको। और दाल कम ही डालें, ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता। थोड़ी 2 अदद मैंने छोटी-छोटी प्याज़ लेनी थी, थोड़ा-सा हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 अदद अंडा, वो सब मैंने इसके अंदर डाल के और इसके अच्छी तरह से ज़बरदस्त से फर्स्ट क्लास शामी कबाब हमारे रेडी हैं। और मैंने इसको फ्रीज़ करने के बाद इसको फिर मैंने ज़िप-लॉक बैग में पैक कर लिया था। ज़िप-लॉक बैग में पैक करने से क्या होता है, जगह कम घेरती है। यहाँ आ जाते हैं फ्रोज़न पोटैटो कटलेट्स पे। सही, तो यहाँ पे आलू लिए हैं मैंने 1 केजी, 2 अदद लिए प्याज चॉप की हुई, 1 अंडा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, क्रश्ड रेड चिली पाउडर 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, चिकन पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, चाट मसाला लिया है मैं 1 टीस्पून, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और हरी मिर्चें चॉप कर ली थी 4 से 5 अदद। और यहाँ पर हमने आलू को बॉईल करके कर लिया था ठंडा। आलू हमेशा थोड़े से ठंडे कर लिया करें और उसके बाद उसके अंदर मसाला ऐड करिएगा। और इसमें मैंने डाल दिया था 1 अदद एग और ये बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, एग ऑप्शनल है, आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं और आप बाहर रख के उसको आखिर में भी उसमें डिप करके फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें डाला था चावल का आटा 3 टेबल स्पून भर के, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के ज़बरदस्त से हमारे रेडी होंगे। मैं ऊपर से अंडा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अंदर इसको लगा दिया था, इस वजह से। अब हम इसके बना लेंगे कबाब। हाथ में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और अब हम इसके रेडी कर लेंगे कबाब। और कबाब लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब और मैदा मिक्स करके उसकी कोटिंग लगा दी थी। और हमारे ज़बरदस्त से फ्रोज़न से पोटैटो कटलेट भी रेडी रेडी है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू आने वाले व्यूवर्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपकी रमज़ान प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।